so hello everyone, welcome to Pandey tutorial once again. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने ग्राफ बनाया था उसका। अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले आगे कंटिन्यू, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था, अब 3 क्वेश्चन और बाकी रह गया है। कल मैंने शूट किया था वीडियो, मैंने सोचा कि कल पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे स्टैंड की जो हालत थी वो ऐसी थी कि वो मोबाइल रोटेट हो गया, आधा स्क्रीन दिख रहा है, आधा दीवार दिख रहा है, तो समझ में आता ही नहीं आपको। इसके लिए फिर मैंने आज वापस से शूट करने के लिए सोचा कि आज मैं वीडियो वापस से शूट कर लेता हूँ, ताकि क्या हो जाएगा उससे कि आप लोग को आगे कंटिन्यू वीडियो मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस एडिटिंग क्या हो जाएगा खत्म, फिर आपको आगे का भी क्या करना है, लेसन खत्म करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप मैं खत्म कर दूंगा सिखा के, तो आपका भी प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, टाइम पे खत्म हो जाएगा। एकदम दबा के अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि मार्क्स भी एकदम तगड़े आने चाहिए, आपका ही बोलबाला होना चाहिए। ऐसा इतना अच्छा प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो ना कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन सेट करे आपके दिमाग के बाहर का होना ही नहीं चाहिए। इतना अच्छा एल्गोरिथम फिट करो। आईएमपी भी देने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में दूंगा जब एग्जाम चलेंगे, 1 महीना 2 महीना पहले मैं आईएमपी दे दूंगा आपको। फिलहाल अभी मुझे लेक्चर शूट करना था, उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके डब्बे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। डब्बा में आंसर क्या आएगा देखो। तो पहले वाले की बात करेंगे, तो पहले अगर मैंने x के जगह पे 0 ले लिया, ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, जिसको नहीं पता रहेगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, किसी किसी को नहीं पता रहेगा, तो मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैंने x के जगह पे 0 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 0 माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई आएगा इक्वल टू 2। माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2, ये हो गया 0, -2। नेक्स्ट देखते क्या आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम लोग। तो अगर मैं x के जगह पे 1 ले लेता हूं, x के जगह पे 1 ले लेता हूं, तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3 1 जा 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस, और 2 माइनस 3 क्या होता है, डायरेक्टली आंसर लिखता है यहाँ पे। 2 माइनस 3 क्या होता है, छोटे में से बड़े को माइनस, तो 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 1। सेकंड वैल्यू क्या होगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आप x के जगह पे वैल्यू पुट करो तो y का वैल्यू अपने आप मिलते रहेगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके जगह पे 2 ले लेता हूं, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 6, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे तो -4, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये हो गया 2, 4। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। ग्राफ बनाने में बहुत टाइम जाता है, इसके लिए मैं फटाफट ये निकाल रहा हूँ ताकि ग्राफ बनाने में टाइम दे, और ग्राफ को भी मैं ट्राई करूँ कि फटाफट इजीली फटाफट खत्म कर दूं। चलो अगला वैल्यू क्या आएगा। अगर मैंने y x के जगह पे 3 ले लिया, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू 2, 3 3 जा 9, माइनस y इज इक्वल टू 2, प्लस 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 9, तो माइनस y इज इक्वल टू 2 में से 9 इतना -7 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या मिल गया 7। ये आ गया 3, 7। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये रफ करने के लिए जो डस्टर लिया है मैंने वो छोटा है, ताकि बाकी चीजें रफ ना हो जाए फटाक से। इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लिया तो क्या होगा देखो, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। तो यहाँ पे -3 कर दो, 0, -3। नेक्स्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर x के जगह पे 2 ले लेता हूं, ओहो, अगर x के जगह पे 2 ले लेता हूं, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 -4 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 -4 -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो ये हो गया 2, 1। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा फटाफट। नेक्स्ट अभी 0 2, अगर मैंने x के जगह पे 1 ले लिया, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3,
तो 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से तो हो गया 1, माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो वाई का वैल्यू -1 आ जाएगा, 1 कॉमा -1। और क्या ले सकते हैं, देखो इसके जगह पे ताकि छोटा वैल्यू आए, x के जगह पे अगर मैं 3 लेता हूँ, 2 3 6 और 6 को माइनस करेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा, तो मैं x के जगह पे 3 ले लेता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से, ये अपने मन से लेना होता है, आप इमेजिन कर लीजिएगा कि यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, तो फटाक से आंसर आता है, तो ये अपने मन से लेना होता है, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं कि हाँ यही आंसर आएगा, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। और ग्राफ पेपर पे भी बहुत सारे स्पेस रहते हैं, आप कर सकते हो, वहाँ पे बड़ी वैल्यू आएंगी तो भी 2 का गैप लेने का आराम से आता है, इतना टेंशन लेके करने का नहीं। अगर हमने x के जगह पे 3 ले लिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस 6 वहां जाके क्या हो जाएगा -6, तो 3 -6 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल छोटे में से बड़े को माइनस माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू क्या आ गया 3, तो ये हो गया 3,3। चलो फटाक से इसका हम देखेंगे ग्राफ, क्या देखेंगे, जिराफ, सॉरी ग्राफ, जिराफ तो हमने देखा हुआ है करके करके रहता है, ग्राफ जिराफ हमने देखा है, ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। चलो क्या है ग्राफ में, देखो तो सिंपल से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्केल, बस इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ। अरे भाई साहब आओ, अच्छा इसे नहीं मानोगे तो मान जाओ, लो मान जाओ, मान गए ना अभी, इसलिए बोलता हूँ मान जाए, रूठ जाते हैं यार खाली तो, ऐसा रूठना अच्छा नहीं लगता है। चलो नीचे आओ, बराबर लाइन पे आना, क्या है कि लाइन पे नहीं आओगे तो हमारी वाट लग जाएगी ना, आवाज हुआ एकदम परफेक्ट आया बेटा, धन्यवाद। अब ऐसे भी आ जाओ, 0 डिग्री, माइनस में वैल्यू बहुत कम तो आपको नीचे लेंगे तो भी चलेगा, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई ये नहीं कि हाँ नहीं इतना ही होना चाहिए, अपने हिसाब से रहता है, जितना आपको चाहिए उतने पे ले। चलो नेक्स्ट, इधर का भी कंटिन्यू करता, फटाफट खत्म करते हैं हम लोग, इसका काम हो गया, थोड़ी देर के लिए काम हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ, स्केल जरूरी है, तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर मैंने 1 लिया तो 1, अगर आपने 2 लिया तो 2, अगर आपने 3 3, अगर आपने 10 का लिया तो 10 भी ले सकते हो, आप लोग के ऊपर है। चलो नेक्स्ट आगे मैं मार्किंग कर देता हूँ, मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, बहुत हो गया, 1 2 3, अरे 3 दिख नहीं रहा, वापस 3 4 5 6 7, बहुत हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, इतना वैल्यू बहुत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है इतना, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब ग्राफ बनाएंगे, फटाफट पॉइंट को प्लॉट करते पहले, ये एक्स एक्सिस है, एरो दिखा दो यहाँ पे, ये सब चीजें करना जरूरी है, आपको एक्सिस का नाम भी देना जरूरी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस, और ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, आप पे नेगेटिव में वैल्यूज रहेंगे। अब फटाफट पॉइंट दिखाते, क्या है, पहला वाला दिया हुआ है 0, -2, भाई x का वैल्यू 0 इधर पे, y का वैल्यू -2 इधर पे, दिख रहा है क्या, गोल कर दो ऐसे। नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 है, 1 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, x का वैल्यू 1 यहाँ पे, y का वैल्यू 1 यहाँ पे टिक मार कर दो, आओ भाई आओ, आवा मर्दे कहे नहीं आवा। नेक्स्ट x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 है, इधर इधर इधर। नेक्स्ट x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7 7 7 7, बड़ा ऊपर है भैया, आ गया। चलो निकालो हथियार और लगा दो लाइन। अरे ये कहां से आया भाई, हाँ आओ मत,
देखते हैं क्या आता है भाई। कल तो आंसर आ गया था, आज आएगा क्या नहीं, क्योंकि ये रोटेशन पे डिपेंड करता है, हमारा स्केल कैसा रोटेट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा मोड़ा अप्रोक्स में वैल्यू आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा रोटेट नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है, लाइन मारता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अप्रोक्स आएगा उसको हम लोग कंसिडर करके लेंगे। अब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे रोक के रखूंगा तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये देखो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे क्रॉस हुआ है, तो हमारा आंसर थोड़ा सा क्रॉस में आएगा। लेकिन फिर आप अगर अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेरा स्केल उस तरीके से रोटेट नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, पहले नाम दो, नाम क्या है? नाम है इसका 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो नाम दो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। पतले पेंसिल से लिखता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट्स दिखा दो क्या है यहाँ पे। ये है 0, -2, ये है 1, 1। इसको यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे लाइन मारना पड़ेगा बाद में, तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 1, 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, 4, फिर यहाँ पे आएगा 3, 7। चलो कोऑर्डिनेट्स हमने दिखा दिए। अब अगला वाले की बारी है भाई, अगला वाला भी दिखाते फटाफट। 0, -3, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -3। -3 मतलब इधर ही आएगा, देखो इधर दिख रहा है क्या, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। नेक्स्ट 2, 1, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1। मैं इसके लिए नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1 यहाँ से, तो ये हट जाएगा ना, यहाँ से दिखेगा नहीं। नेक्स्ट हटा देता हूँ उसको, अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, मजा नहीं आएगा इसमें। अच्छा भी दिखना चाहिए ना यार, अच्छा नहीं दिखता मजा आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 1। इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, 1, 1 है। अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए मैं कर रहा हूँ। 2, 1 करने का, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1। तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू -1, इधर पे एकदम यहाँ पे, बस उसी से लाइन खींचने का। नेक्स्ट क्या है 3, 3, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 3। तो 3, 3 कहाँ पे है, 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। बस अब अच्छे से आ जाना चाहिए और कुछ नहीं। तो निकालो भैया अपना हथियार, कहाँ पे, आजा भाई। हाँ, बस तेरी ही तो जरूरत थी, तेरी कमी है, आजा देर न हो जाएगी, देर न हो जाए। देर हो जाए, कहीं देर न हो जाए। क्या लगता है बराबर आएगा क्या? रोटेट नहीं हो रहा भाई बराबर से, ऐसे रहेगा तो मजा नहीं आएगा, फिर तो मैं नहीं खेलूंगा भाई ये गेम। ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, घूम नहीं रहा है, चलो मार देता हूँ, देखते क्या रहेगा। क्या है कि अब इसको रोक के रखूंगा तो अच्छा नहीं ना, मार दूंगा तो क्या लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, मार दो लाइन जैसे, मार दो। अब यहाँ इसका नाम नहीं दे सकता, क्यों कि वहां पे पहले से एक नाम और निशान बैठा हुआ है ना, मिक्स हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, नाम दे दो, इसका नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका नाम दे दिया हमने। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिखा दो भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1, -1, ये वाला है 2, 1, ये वाला है 3, 3। बस 3 ही है, चौथा कहाँ गया, चौथा है 0, -3। बस, तो 4 कोऑर्डिनेट दिखा दिया मैंने। अब आपको देखना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। तो क्रॉस कहाँ पे कर रहा है, देखो यहाँ पे कर रहा है, पहले यहाँ पे क्रॉस किया,
मेरे हिसाब से क्यों, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ना आंसर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि मेरा स्केल बराबर से रोटेट नहीं हुआ, बट मैंने यहाँ पे देखा कि पहले यहाँ पे टच हुआ है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो यहाँ से देख रहा हूँ मैं अगर अच्छे से, तो एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली -1 है और ये -5, तो इसका आंसर आएगा -1, -5। इसका आंसर रहेगा -1, -5। आप अच्छे से ग्राफ पेपर में बनाओ, इससे भी बेहतर आपको आंसर मिलेगा। उसके ऊपर आंसर तो सेम ही रहेगा, पर जो ग्राफ बनेगा वो आपका उससे भी बेहतर बन सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बनाना मतलब पहले काम थोड़ी है, फ्री मैंने बना के आपको दे दिया। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट अगला वाला देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से देखते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं फटाक से इसके ऊपर नया वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इसके डब्बे को भी भरने का अपने को, चलो डब्बे को भर देते हैं। क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, डब्बे को भरने का है भैया, डब्बे को भरना है। क्या करें क्या करें, चलो देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा। मुझे लग रहा है इस ग्राफ को करने में अपने को बहुत टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाएंगी, वैल्यूज बड़ी बड़ी हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा ना भाई। चलो अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू ना, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो मुझे y का मिलेगा। तो 5 into 2, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, बराबर से चल नहीं रही, पेंसिल चेंज। 5 into 2 minus 2y is equal to 0। 5 to the 10 minus 2y equal to 0। माइनस 2y यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2y। तो 2 2 2 5 10, y का वैल्यू क्या मिल गया 5, और ये वैल्यू कितना है 2 है। नेक्स्ट आगे क्या वैल्यू आ सकता है, मिटाओ इसको, क्या आएगा देखो। अगर x का वैल्यू 4 लिया तो क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 4 लिया 20 हो जाएगा, 2 10 जा। x का वैल्यू अगर 4 लिया, लेके देखते ना, x का वैल्यू अगर 4 लिया तो 5 into 4 minus 2y is equal to 0। 5 4 जा 20 minus 2y equal to 0। तो 20 minus 2y यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2y। 2 10 जा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। और कोई वैल्यूज देखते, एक्चुअली एटलीस्ट 2 वैल्यू होना चाहिए, उससे ज्यादा हम लोग 3 वैल्यू भी ले सकते हैं अपने ऊपर है दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा अगर 3 वैल्यू 4 जो भी एडजस्टमेंट हो पाएगा उतना लेके मैं दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्या आ सकता है, ये -2y को डायरेक्टली अगर आप कर लेंगे ना, तो ऐसे इज इक्वल टू में 2y ले सकते हो, तो और इजी हो जाएगा पुट करने के लिए। अब अगर मैंने x का वैल्यू 6 लिया तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 2y तो 2 से करें कितना हो जाएगा 15। अगर मैंने 6 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और अगर मैंने 8 लिया, x का वैल्यू 8, तो 5 8 जा 40, 40 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 20 आएगा। तो वैल्यूज तो मिल गए, लेकिन वैल्यूज तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखते हैं कि स्क्रीन पे आता है कि नहीं प्रॉपरली। नहीं आएगा तो भाई मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, आपको ग्राफ पेपर बना के दे दूंगा। अगर इस पे नहीं आया तो पहले मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने दशरथ मांझी जी का स्टोरी सुना हुआ है, दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी हो, सब कुछ पॉसिबल है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है, दो 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 वीडियो का स्क्रॉल के देख लिए मोटिवेशनल के पास, आज तो मैं कर ही लूंगा, कल से फिर अरे छोड़ो यार। तो वो भैया दशरथ मांझी ऐसे नहीं थे ना, दशरथ मांझी ऐसे थे कि अगर वो जब स्टार्टिंग किए थे हाथ वाला सीढ़ी लेके तो बहुत तकलीफ होता, उनका भी मन हुआ है कि भाई छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर वो छोड़ देते तो शायद आज वो पहाड़ काट के रास्ता नहीं बना पाते, और इतने सारे लोगों के लिए इतना आसान नहीं कर पाते। तो उनका निश्चय था ना, दृढ़ निश्चय था भाई कि हमको करके ही दिखाना है, हमारा एम ही वही, हमारा मकसद ही वही है, तो इसके लिए वो कर पाए। आपका मकसद तो चेंज होते रहता ना हरदम 2 मिनट पे, तो कहां से होगा। चलो मकसद चेंज नहीं करने का, मकसद ही होना चाहिए, छीन टपाक दंडम। चलो नेक्स्ट, तो वैल्यू पुट करते भाई, यहाँ का भी आंसर निकाल के लेते क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। बंद हो गया स्विच। ओके, तो कल फोन स्विच ऑफ हो गया था शूट करते करते, तो ऐसा हुआ कि फोन स्विच ऑफ हो गया, तो हाफ रिकॉर्डिंग होता, हाफ रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कंटिन्यू, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया था। अब इसके बाद ये वाले डब्बे को अपने को भरना था, लेकिन अपन नहीं भर पाए थे। अब इसको हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। स्विच ऑफ हो गया था फोन, ही मालूम ही नहीं पड़ा, बाद में फिर देखा तो स्विच ऑफ हो गया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या वैल्यू लेंगे यहाँ पे x का, देखो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे -1 ले लूं तो क्या आएगा, देखो -1 अगर ले लिया तो 3 into -1
-4y इज इक्वल टू -7, ये -3 हो जाएगा। -4y इज इक्वल टू -7, -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो -4y इज इक्वल टू -7 प्लस 3, -4y इज इक्वल टू, अब 3 में से अगर 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 1, ये आ गया -1, 1। नेक्स्ट क्या लेंगे, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, देखो -1, 1 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर मैंने x के जगह पे -3 लिया या फिर +3 लिया तो क्या आएगा, देखो 3 × 3 -4y -7 इज इक्वल टू -7। अब देखो यहाँ पे क्या करने का, 3 3 जा 9, -4y इज इक्वल टू -7, 9 -4y, ये 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू -7 -9, तो -4y इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4, ये हो गया 3, 4। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या आएगा, x के जगह पे -5 ले लूं तो -15 + 7 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो 3 × -5 -4y इज इक्वल टू -7, तो -15 -4y इक्वल टू -7, -15 वहां पे जाके क्या हो जाएगा +15, तो -7 + 15, अब 15 में से 7 गया तो कितना आएगा 8, 8 आने के बाद में ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस वहां शिफ्ट करो तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा। हमने क्या लिया हुआ है, -5 लिया हुआ है, यहाँ पे कितना आ रहा है -2। नेक्स्ट, और क्या ले सकते हैं हम लोग, देखो बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं, अपने ऊपर है। और क्या लिए हम लोग, x की जगह पे 3 9 जा 27, अगर यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 27 और या -9 ले तो -27 यहाँ पे आके +27, और 27 में से 7 में कितना आएगा 20 आएगा, और 20 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट। तो -9 ले लेते, -9 ले लेते, क्या आएगा 3 × -9 -4y इज इक्वल टू -7। अब कितना सिंपल है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 9 जा 27 -4y इक्वल टू -7, ये -27 वहां जाके क्या हो जाएगा +27, तो -7 + 27, अब 27 में से 7 निकालो कितना आएगा 20, 4 5 20, माइनस वहां पे शिफ्ट करो तो y का वैल्यू -5 आ जाएगा। आ गया पूरा का पूरा वैल्यू, डब्बा हो गया भर गया, डब्बा गया भर, डब्बा गया भर, डब्बा गया भर। हम लोग जब चौल में थे पहले तो हम लोग कैसे होते थे, पानी आता था, पानी तो हम लोग पानी लेने के लिए जाते थे, तो उसमें नीचे पानी आता था, हम लोग बोलते थे डब्बा भर गया। चलो डब्बा भर गया, तो वैल्यूज निकल गए। अब अपना काम क्या है, ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो वैल्यूज तो मिल गया, फटाक से ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते। लेकिन मैंने कल ही बोला था आपको, कल के वीडियोस में जो मैं शाम को शूट कर रहा था, अब लाइट चली गई थी और बाद में मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से ये वैल्यूज बहुत ज्यादा ये लेंदी है, इनको प्लॉट कर पाना पॉइंट में भी ले सकते हैं, बट मेरे इसमें स्क्रीन पे पॉइंट में मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ये करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वैल्यूज आ जाए, y के वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं, क्योंकि y के वैल्यू देखो 5 10 -15 और 20 है, तो y के वैल्यू पे अच्छा से आ जाना चाहिए। 2 2 करके लूंगा मैं, 2 2 का गैप लूंगा, और यहाँ पे x का वैल्यू -9 तक होना चाहिए, ये चीज मुझे ध्यान रखना है। और बाकी तो ठीक है, इधर भी x का वैल्यू 8 होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि हालत खराब हो जाएगी मेरी, देखते हैं क्या आएगा। हाँ, मुझे ध्यान रखना है कि 2 4 8 6 8 8 तक का वैल्यू होना चाहिए,
अगर दो दो का गैप लूंगा, 2 4 6 8 हो गया, खत्म हो जाएगा। दो दो का गैप लूंगा तो हो जाएगा, एक्स का तो वैल्यू हो जाएगा, वाई का वैल्यू दो दो का गैप लूंगा तो हो पाएगा, वाई को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। देखते हैं अपन बना पाएंगे कि नहीं, मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ, बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भाई ग्राफ पेपर है, बना के मैं वीडियो पे डाल दूंगा, देख लेना। नहीं तो फिर मैं बना के ही वीडियो डाल दूंगा ग्राफ पेपर पे कि कैसे बनेगा ये। आजा आजा 70 समझ लीजिए मैं क्वाड्रेंट बना रहा, क्वाड्रेंट। कुछ बातें हो चुकी, कुछ बातें अभी है बाकी। क्या क्या वैल्यूज लेना है देख लेते हैं हम लोग। वाई एक्सिस पे दो दो का गैप लेंगे अगर, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो वाई का काम हो गया, वाई पे आ जाएगा। और अगर मैं एक एक करके लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ पाता, इस पे भी दो दो का गैप लो, 2 4 6 8 10, ये तो हो गया, इसका काम हो गया। यहाँ पे दो दो का गैप ले लो, -2 -4 -6 -8, और देखो यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12। तो हमने दो दो का गैप तो ले लिया, और दो दो के गैप में मुझे लग रहा है सब कुछ फिलअप हो गया है, लेकिन बस दिक्कत यही आया कि अगर क्रॉस में लाइन प्रॉपरली स्केल से नहीं आए तो उसका आंसर भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो अपने को ग्राफ पेपर देखना पड़ेगा, देखते हैं, ट्राई मार के देखते हो क्या क्या नहीं। इसको एरो कर दो ऐसे, एरो कर दो ऐसे एरो। स्केल वगैरह लिखना जरूरी है, स्केल लिख दो। स्केल कैसे लिखेंगे यहाँ पे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट लिखने का। इस बार कितना लिखने का, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि हमें 2 का गैप ले रहे हैं ना इसके लिए। देखते भी क्या आएगा भाई, तो बात की बात है, बनाने की कोशिश तो मैं पूरा करूंगा। पहले -1, 1 बोला है, अरे पिछला कहां से आ गया, पहले -1, 1 बोला है, तो -1, 1 कहां पे आएगा, ये जो छोटा वाला डब्बा आएगा, -1, -1 दोनों माइनस है क्या, नहीं एक माइनस है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1। ये देखो, ये -2 है ना, तो ये -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1, तो x का वैल्यू -1 और +1 यहाँ पे आएगा। ऐसे अपने को देखना पड़ेगा प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं अभी क्या आएगा, वो तो नसीब की बात है। 3,4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 यहाँ पे और y का वैल्यू 4 यहाँ पे। नेक्स्ट, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -2, ये रहा इधर ही है, ये -4 तो ये वाला -5 और ये -2। अरे आओ मालिक, चलो नेक्स्ट, -9 -5, x का वैल्यू -9, y का वैल्यू -5, x का वैल्यू -9 और y का वैल्यू -5, -4 फिर ये वाला लाइन -5 रहेगा, -9 -5 ये वाला लाइन। एक मिनट, बहुत सारे डॉट आ गए, अपने को एक ही डॉट चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे डॉट है, ये वाला एग्जैक्ट डॉट है, ठीक है। तो सारे डॉट तो आ गए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन करेंगे, तो लाइन करके देखते क्या आता है। किधर गए स्केल महाराज, जल्दी आओ, आ गए भाई, चलो आपकी जरूरत थी बस, लाइन बराबर से मार दियो भैया, क्योंकि क्या है ना, लाइन अगर परफेक्ट नहीं आए ना तो फिर लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है,
चलो इस पे मार के देखते हैं, थोड़ा मोड़ा ये आएगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अरे सिट यार, यही तो दिक्कत है स्केल का, इसका तो टाइम चला जाता है इसको बनाने में। बस आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, खींच तो दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। रहेगा तो आप लोग हो ना, मैं हूं, मैं बता दूंगा आपको। मैं ग्राफ पेपर पे बना के दे दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलना। चल तो स्केल वगैरह तो मैंने लिख दिया है, कोऑर्डिनेट्स लिख दो। यहाँ पे है -9 और -5। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, -2 और -5, नहीं -5 -2, एक्स का वैल्यू देखना ना। और ये है -1, और ये वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ से 3 और यहाँ से 4, 3, 4। और इस लाइन का नाम क्या है, नाम तो देख लो, नाम है 3x - 4y = -7। 3x - 4y, 3x - 4y = -7। तो चलो हमने इस लाइन का नाम भी दे दिया। और रामायण में था ना, किस तीर पे इसका ही नाम है, मतलब गोली गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो तीर तीर पे लिखा है उसका नाम। चलो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 5 है। 5 मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मुझे ये वाला मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट दिखाने का है, तो मैं इसको नीचे दिखा देता हूँ। नीचे क्या आएगा, अरे सॉरी सॉरी, नीचे दिखा देता हूँ क्या रहेगा। तो ये वैल्यू है 3 और ये 4, 3, 4। चलो अब देखते क्या वैल्यू है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, क्योंकि वहां पे आता नहीं ना, बॉक्स में आता, फिर कंफ्यूजन होता है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, भूल जाता हूँ, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, 5 4 के ऊपर है, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 10, 10 यहाँ पे, ये 4 है और ये रहा 10। दो डॉट आ गया, रुको, दो डॉट में कंफ्यूजन है ना यार, कौन सा है, अरे हटो एक, हाँ बस वही है, एक ही डॉट। नेक्स्ट कौन सा है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 15, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 15 है, 15 14 के एक ऊपर रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट 8, 20, x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 20, ओहो 20 तक है यार, सिट सिट सिट। चलो उसको भी दिखाता हूं मैं। 16 के बाद क्या आता है, 18, 18 के बाद क्या आता है, 20। नसीब, नसीब है कि भाई 20 तक पहुंच गए, नहीं तो फिर तो गया था, फिर मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ता। तो अभी इन्होंने क्या बोला, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू 8 कहाँ पे, यहाँ पे, और y का वैल्यू 20 एकदम टॉप मार्जिन पे, शायद अगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो। बराबर है क्या, हाँ करेक्ट किया। चलो अब इसको भी जोड़ देते हैं। आओ स्केल महाराज आओ, मेरे बाल जड़ गए यार, क्या है मिडिल क्लास लोगों को ना बालों के पीछे कुछ रहता ही नहीं है, खाली मेहनत करो बस। इसको भी परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश रहेगी भाई, परफेक्ट आए, रॉन्ग नहीं आना चाहिए। मार देता लाइन, थोड़ा मोड़ा आएगा क्रॉस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा क्रॉस होगा, वैल्यू देख लेंगे क्या आंसर है। मारता हूं, देखा जाएगा। थोड़ा मोड़ा वैल्यू लगना जाएगा, मैं इसका आंसर चेक कर लूंगा क्या है जितने। तो ये वाला लाइन हमने क्रॉस मार दिया यहाँ से, इसका भी नाम दे दो, क्या नाम है, नाम है इसका 5x - 2y = 0। तो यहाँ पे लिखने का 5x - 2y = 0, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास जगह है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पहला कोऑर्डिनेट है ये 2 है और ये 5 है, 2, 5। फिर इधर पे कितना है देखो, ये गया इधर 4, 4, 10। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या है,
ये है 6,15 और फिर ये वाला है 8,20। चलो सब कुछ तो हमने कर दिया। अब जहां क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट देखो, एक तो वो 1 पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, एकदम प्यार से दिखाता हूँ। जो लाइन लिखी है ब्लू कलर से लाइन खींचा मैंने, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो वो 1 है, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रहेगा। और जो ये जो क्रॉस कर रहा है ये 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर आ रहा है मेरा। तो इसका आंसर क्या है मैं चेक कर लेता हूं। 1.2 का फिफ्थ, देखते हैं आंसर क्या निकला है। 1.2 का फिफ्थ का आ रहा है 1,2.5। क्या बात है यार, 1,2.5 एकदम करेक्ट आंसर निकले। देखो ये तो x का वैल्यू 1 है और 2 के ऊपर देखो ये पूरी 1 लाइन है, 1 का आधा कितना होगा 0.5, ये 2.5 हो जाएगा। मतलब ये क्रॉस कर रहा है ना, ये क्रॉस कर रहा है, ये 1,2.5। क्या बात है, एकदम परफेक्ट आंसर निकाला हमने। बिना ग्राफ के अगर आंसर आ रहा है मतलब क्या ही बोलेंगे अभी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिना ग्राफ के आंसर अपना आ गया। एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और 2 के जस्ट ऊपर ही है, मतलब ये पूरा लाइन 1 है, उसके बीचों बीच आया, मतलब वो क्या हो गया 0.5, ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है। एकदम परफेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ इस पे आ जाओ, इसको भी खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कि बहुत तकलीफ है यार इसमें, ग्राफ बनाओ ऊपर से बिना ग्राफ पेपर के तो होता है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला है ना अपने साथ, फटाक से आंसर आ जाता है। सरस्वती माँ का आशीर्वाद सब कुछ आएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अगर y का वैल्यू 0 ले लूं मैं, डायरेक्टली दिख रहा है, नहीं नहीं कलर चेंज करूंगा मैं। अब मैं लूंगा पिंक कलर, पिंक कलर, बॉयज का कलर पिंक कलर, बॉयज का कलर पिंक कलर। चलो y का वैल्यू क्या रहेगा 0। अगर y 0 है तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, x का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, x का वैल्यू 2 मिल गया। अब आगे करो, आगे क्या आएगा जल्दी बोलो भाई, क्या आएगा आगे। मिल गया ये वैल्यू, अब आगे क्या आएगा। तो माइक चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। तो पता चला माइक बंद हो गया, मैं आवाज आ रहा खाली, फिर मुझे डबिंग करना पड़ता, तो मुझे डबिंग आता ही नहीं है। और कौन सा वैल्यू आएगा, तो हमने 2 ले लिया। अभी y के जगह पे क्या लें कि डिवाइड हो जाए, y के जगह पे 2 ले लो, टडन टडन। तो y के जगह पे 2 लिया, कैसे पता है, 3 2 6 हो जाएगा ना, और 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, अपना काम हो जाएगा। 3 into y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में क्या है 4, तो 2x - 3 2 6 इक्वल टू 4, -6 वहां जाके क्या हो जाएगा +6, तो 4 + 6, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 10, 2 5 जा 10, x का वैल्यू क्या मिला 5। तो अगर x का वैल्यू 5 मिला है तो यहाँ पे रख दो 5, क्या ही दिक्कत है। अगला वैल्यू क्या आएगा, खाली x का वैल्यू पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कर पाओ वैसा। फिर और क्या पुट करें, मिल गया ना भाई, y का वैल्यू -2 पुट कर दो। देखो y का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे और भी काम आसान हो जाएगा। ये देखो y का वैल्यू -2 इक्वल टू 4 है, तो 2x - प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 4, +6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 6, तो यहां से करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 - 6, छोटे में से बड़े को माइनस, तो -2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया -1 है ना। एकदम तगड़े तरीके से हो गया ना, आंसर आ गया ना। अच्छे से पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे तो सब होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है देखो, तो नेक्स्ट वैल्यू है, अभी x के जगह पे कुछ पुट करें क्या, तो 3 से डिवाइड हो जाए, x के जगह पे 1 ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2, नहीं -1 तो ले लिया, नहीं नहीं x के जगह पे 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। x के जगह पे 3 लिया तो 6, नहीं x के जगह 4 2 4 जा 8, 8 में से 4 जाएगा तो फिर -4 ले लो। x के जगह पे -4 लेंगे तो -8 यहाँ पे आके +8, तो 3 4 क्या हो जाएगा 12। अरे आ गया ना आंसर, सोचने की जरूरत ही क्या, फटाफट आंसर आता है।
x के जगह पे रुको, x के जगह पे क्या लेना है, -4 लेना। तो यहाँ पे -4 ले लिया, -3y इक्वल टू -4, ये -8 हो गया, -4 नहीं है +4, सॉरी यहाँ पे +4 टन टन, ये +4 -3y इक्वल टू 4, ये -8 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 4 + 8, -3y इक्वल टू 12, तो 3 4 जा 12, तो y का वैल्यू क्या आ गया -4। अरे इसका वैल्यू भी सेम आ रहा है, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। आज फाइनली ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, बहुत परेशान किया इस प्रैक्टिस सेट ने अपना। चलो तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे वैल्यूज मिला अपने को, वैल्यूज क्या क्या मिला दिखा दो, 2,0, 5,2, -1, -2 और -4, -4। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, अब यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लेता हूँ सीधा सीधा, तो पूरा 0 हो गया, -x इक्वल टू 4 आ रहा है, तो माइनस वहां शिफ्ट करो, x का वैल्यू -4, तो चलो मिल गया पहला -4, 0। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रहेगा, और अगर मैंने x के जगह पे 0 लिया तो फिर वो डिवाइड होगा ही नहीं, तो छोड़ दो उसको, x के जगह पे 2 ले लो, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, x के जगह पे, अरे रुको यार, x के जगह पे 2 ले लिया, तो 3y -2 इक्वल टू 4, 3y -2 वहां जाके क्या हो जाएगा +2, तो 3y इक्वल टू 4 + 2 6, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू भी क्या मिला, क्या बात है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, सेम 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 आ रहा है। नेक्स्ट क्या करें अभी, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, सोचो सोचो सोचो, अगली वैल्यू क्या लेना अपने को, इसको लिख दो पहले, 2,2 लिख दो, आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लें, क्या लें, y का वैल्यू ले लो, हे y का वैल्यू 1 ले लो, अरे 3 1 जा 3, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो 3 × 1, 3 × 1 -x इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, -x इक्वल टू 4, +3 वहां जाके क्या हो जाएगा -3, तो -x इक्वल टू 4 -3, तो -x इक्वल टू क्या आएगा 1, माइनस यहाँ पे शिफ्ट करो तो क्या आएगा -1, तो ये हो गया -1, क्या बात है, मतलब आ जा रहा है, फटाफट आंसर आ गया। एक लास्ट ढूंढते हैं फिर उसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। लास्ट वाला आंसर क्या आएगा, x की जगह पे तो ले लिया हमने वैल्यू, और क्या करें, और क्या करें, या y के जगह पे कुछ ले लें, हाँ y के जगह पे ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर y के जगह पे 2 लिया तो -2 आएगा, कहीं पे भी नहीं आया, चलो लेकिन y के जगह पे 2 नहीं लेंगे ना, y का 2 वैल्यू 2 ले लिया है, 3 ले लो तो आंसर आ जाएगा। y के जगह पे अगर हमने 3 ले लिया तो 3 × 3 -x इक्वल टू 4, 3 3 जा 9, -x इक्वल टू 4, +9 वहां पे जाके क्या हो जाएगा -9, तो -x इक्वल टू 4 -9 -5, ओ भाई साहब माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो ये आ गया 5, 3। मिस्टेक किया कुछ नहीं, सही है, मुझे लगा थोड़ा कहीं प्लस माइनस साइन किया रहेगा, तो क्योंकि प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा ना, तो मतलब ही नहीं करके ऐसा। तो ये तो हो गया, आपको ने डब्बा कंप्लीट कर दिया, अब चलो ग्राफ बनाते फटाक से, आ जाओ स्केल महाराज, आपका स्वागत है। एक दूर में और सामने छोड़ के हाहाकार के बदले दिल की एक दहाड़ है, प्यारे दंगल दंगल। अपने आप को बोलने का, घायल परिंदा है तू, आवाज अच्छी नहीं मेरी लेकिन ऐसे बोलने वाले, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला,
तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। चलो पहले लिखेंगे स्केल, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे टू नहीं लूंगा। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि मेरा काम 1 से हो जाएगा। देख लो एक बार, वैल्यू बड़े तो नहीं है। अब 5 3 5 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट मार्किंग करते हैं, खत्म करते हैं इसको भाई, बहुत टाइम से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वन 7। यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा हुआ है, 4 5 6 7 8, कुछ ज्यादा है वैल्यू ले ली मैंने, नहीं लेना चाहिए था। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर आप इसके पिछले क्वेश्चन में आपने 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 2 यूनिट लिया था, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो बीच में लाइन है उसको 1 ले लेते हैं। भाई पूरा खिचड़ी पक जाता, पूरा प्रॉपर आपको दिखता भी नहीं कि हाँ ठीक कैसे क्या हुआ है। इसके लिए मैंने नहीं लिया, तो वो तो मेरे दिमाग में पहले ही था कि हम लोग ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन खिचड़ी पक जाएगा तो क्या आपको समझेगा भी नहीं कहाँ से क्या जा रहा है। स्केल लिख दिया, एक्सिस दिखा दिया, अब पॉइंट्स को करेंगे प्लॉट। चलो इधर गया, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 2 किधर है, इधर है। वाई का वैल्यू 0 किधर है, इधर है। पहला पॉइंट मिल गया। अरे इतना सारा डॉट होता है ना तो मूड ऑफ होता है इधर पे। जब प्रॉपर डॉट मिल गया तो फिर टेंशन नहीं, और डॉट के ऊपर से लाइन गया तो और टेंशन नहीं। एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 2। किधर हो भाई साहब, आओ आओ मालिक, इधर से इधर गया। देखा गलत जगह पे लग गया ना वो, एक्चुअली वो बराबर से डॉट उसी पे ही आना चाहिए तो ही आंसर बराबर आएगा, तो नहीं आएगा। आगे पीछे हुआ तो क्या, आप स्केल से जब लाइन खींचते हो ना पेंसिल से, इसमें थोड़ा भी यहाँ वहां मूव हुआ ना आपका स्केल तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर आपका। तो बहुत बारीकी से और ध्यान से खींचना लाइन, लाइन मारने आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से मिलेगा। आंसर की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे होंगे। -1 -2, एक्स का वैल्यू -1 कहाँ गया, -1 और वाई का वैल्यू -2। नेक्स्ट -4 एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू -4। करेक्ट है, हाँ। आओ पेंसिल चलाता कहीं और हूँ, आता कहीं और है। अब क्या करें, हो गया 4 पॉइंट। चलो लाइन मारते हैं इसको स्केल से, फटाक से लाइन मारते फिर अगले वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखा जैसा हमको चाहिए वैसा रोटेट नहीं होता है ना, ये तो दिक्कत है। मार्वल्स के ऊपर भाई क्या करेंगे हम, और कोई ऑप्शन नहीं ना, देखते क्या आता है। लाइन तो मार दिया, लाइन मार दे तो लाइन का नाम क्या, किसको लाइन मारा पता तो होना चाहिए ना, किसको लाइन मार रहे हैं। किसको भी थोड़ी लाइन मार सकते हैं हम लोग। 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, इसको लाइन मारा हमने, समझा। किसको मारा, इसको मारा लाइन। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिखा दो, इतना तरस खा गया तो थोड़ा और तरस खा जाओ उसके ऊपर। ये है -4 और ये वाला है -1 -2, और ये वाला कौन सा भाई, ये 0,2 है। उल्टा कर दिया मैंने, 2,0 है, और ये वाला जो है ये 5,2 है। ये 2 है, बतख नहीं है, तुम लोग को बतख दिख रहा होगा वहां से, मोटा चल रहा है ना इसके लिए, और मोटा से चलता है कि हैंड राइटिंग अच्छी आती है, और पतले वाले में तो और भी समझ में नहीं आता क्या है।
नेक्स्ट, तो ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट के पॉइंट प्लॉट कर देते हैं तो कम हो जाएगा। -4 0, एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू 0। चलो एक पॉइंट तो मिल गया। कलर चेंज करो भाई, -4 और 0, तो ये हो गया -4 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2 है। हाँ, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम। नेक्स्ट, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1 1 बोला है। बहुत ज्यादा पॉइंट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। छोटा सा डॉट चाहिए तो भी गलत जगह पे आ गया, बस हो गया। नेक्स्ट, एक लास्ट पॉइंट स्केल से लाइन मारते हैं। 5,3, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, यहाँ बस। आओ स्केल महाराज, इसका भी आंसर निकलवा दो तो फिर अपना काम हो जाएगा। हो, और भी सुलाना पड़ेगा इसको। सो जा भाई, सो जा, और थोड़ा सो जा। ना ना ना, थोड़ा और। ना, ऊपर चला गया। लग तो रहा है कि मार देना चाहिए। इसका क्रॉस पॉइंट नहीं मिलेगा यार, क्योंकि यहां से जाएगा और एक्चुअली इसको क्रॉस करेगा। हाँ, इसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा, मतलब ये कुछ हजम नहीं हो रहा। आंसर क्या ऐसा दिखते, क्योंकि ये क्रॉस कहीं और कर रहा है। वैसा आंसर नहीं रहेगा तो मतलब ही क्या करते। एक्स का वैल्यू 8 है, वाई का वैल्यू 4 है, बराबर कर रहा है क्या, मतलब एक्स का वैल्यू 8 है, वाई का वैल्यू, अरे मिल गया ना आंसर, ये देखो। कितना भारी तरीके से आंसर आएगा देखना। अप्रोक्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बराबर से लाइन गया है क्या, इस पे गया, इस पे गया, थोड़ा देखो यहाँ पे थोड़े के लिए रहेगा। अगर ये थोड़ा ऊपर उठता तो ये चीज यहाँ पे आता, यहाँ पे क्रॉस करता। क्लियर है, तो अप्रोक्स वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये स्केल वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, तो थोड़े के लिए मिस्टेक हो गया है। नहीं तो ये लाइन पूरा प्रॉपर यहीं पे इंटरसेक्ट करता और अपने को एक्स का वैल्यू यहीं पे, तो मैं इसको ही मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू 8 है और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वाई तो एकदम करेक्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ से एक मिस्टेक करी, थोड़ी सी, क्या मिस्टेक नहीं बोल सकते हम लोग, टेक्नोलॉजिकल एरर बोल सकते हैं कि वो स्केल प्रॉपर नहीं गया, यहाँ तक बराबर गया, लेकिन ये पॉइंट से बराबर ना जाके थोड़ा सा ऊपर से गया। तो अगर थोड़ा सा और स्केल मेरा रोटेट हो पाता तो फिर पूरा का पूरा यही पाता। तो आप स्केल से करेंगे ना तो आपका परफेक्ट आ जाता। तो आपको इसको प्रॉपरली करना, आपको देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट भी दिख रहा होगा, एक्चुअली वो आगे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ तक नहीं है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ से एक्स का वैल्यू 8 है और यहाँ से वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये आ गया 8,4। ये है, अरे मैंने इरेजर कब किया भाई, तो ये है 8,4। तो ये था अपना आंसर, फटाक से हमने सॉल्व कर दिया। टाइम लगा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाने में टाइम तो लगता ही है। और ग्राफ अगर आप देख देख के समझेंगे नहीं, डायरेक्टली मैंने सिर्फ बना दिया समझा रहे तो मतलब नहीं है। तो ये होगा ग्राफ कंप्लीट। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका अलजेब्रा का जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया उसका, अब 1.2 चैप्टर का 1.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। तो अब देखेंगे ना यहाँ पे कि 1.3 1.4 to 5 फटाफट कंप्लीट होगा। क्यों, क्योंकि उस पर ग्राफ नहीं, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है और फटाफट कंप्लीट हो जाता है। तो बस यहीं तक था वीडियो, जरा लेंदी हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।